आपसे भी जिनसे बन पाए करना। और उधर शंख प्रक्षालन चल रहा है। हाँ, एक एक क्रिया के बारे में, एक एक थेरेपी के बारे में मैं बताऊंगा। आप लोग ना कुछ चीज़ों का ठीक से मूल्यांकन भी नहीं कर पाते। कुछ समझते हैं भाई मालिश अच्छी, उसमें बड़ा अच्छा लगता है कोई दूसरा सेवा करेगा। यहाँ ना किसी को अच्छा लगने के लिए कुछ करा रहे, ना कुछ बुरा लगने के लिए करा रहे। कुछ चीज़ें देखने में अच्छी लगती हैं, अच्छी होती नहीं। अच्छा होना, अच्छा लगना, इसमें बड़ा फर्क है। आहार से लेके विचार, वाणी, व्यवहार से लेके खान पान से लेकर के जीवन के हर संदर्भ में ये बात लागू होती है। तो आपको जिससे जितना बन पाए ऐसे होले होले आपको तप आते हैं। जो एडवांस योग कर सके वो तो एडवांस योग कर लेना इन श्रद्धामयी बेटियों की तरह से। शेष मेरे साथ एक बार पूरा ऐसे कर लेना। मंच की दाहिनी ओर भी सभी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी हमारी सन्यासिनी बहनें बेटियां जो कर रही हैं, ऐसे आप भी करना और अपने तन मन जीवन को ऐसे संवारते चले जाना। ये प्रारंभ में लगभग 50 अभ्यास होते हैं। यौगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार से लेकर के सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के दंड बैठक से लेकर के और भुजंगासन तक। फिर जिनसे इतना ना हो पाए तो स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी का ही पैकेज कर लेना। जिनको मेरुदंड की समस्याएं हैं, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, धनुरासन, मर्कटासन, एकपादोत्तानासन, सेतुबंधासन, चक्रासन, उष्ट्रासन, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चरल बैलेंस का पैकेज अभी मैंने बताया, वो कर लेना। जिनको टाइप 1 डायबिटीज है, बीपी शुगर थायराइड और बीपी शुगर थायराइड अस्थमा आर्थराइटिस आदि जितने भी रोग हैं, लाइफस्टाइल डिजीज और इन डिजीज की कॉम्प्लिकेशंस, उसके लिए मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक और पवन मुक्तासन से लेकर के शीर्षासन तक। इसके लिए मैं एक शब्द प्रयोग करता हूँ, इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस फॉर ऑल लाइफस्टाइल डिजीजेस। तो ये अपना अपना अभ्यास पूरा करना और एक बार क्या कई बार पसीने से निचोड़ो। चलो अपने अपने अभ्यास मेरे साथ साथ ही कर लो। जिनसे इतना भी नहीं हो पा रहा सब कुछ, तो सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम ही कर लो पूरे वेग के साथ। अपना कुछ भी बचा के नहीं रखना। जो अपना बचा के रखते हैं उसको कहते हैं बड़ी बचकानी हरकतें कर रहा है। जो करो अपना सर्वस्व आहूत करके करना। क्या बोला? बचकानी हरकतें नहीं करना, अपने आप को बचा के नहीं रखना। पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण भक्ति से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पूरे परिश्रम से, मेहनत से अपने कार्य का निष्पादन करना। पहले धीरे धीरे फिर तेजी से ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे ऐसे, सामान्य मध्यम तीव्र गति से गति का चयन अपनी शक्ति की अनुरूप, जैसे मैंने तय किया हुआ है बचपन से आज तक। प्रमाद नहीं करना। 3 बातें मैं बहुत अधिक कहता हूं। एक क्षण भी मन में दुर्विचार नहीं, बुरा विचार नहीं, एक कण भी गलत आहार नहीं, और एक क्षण भी जीवन में
प्रमाद नहीं। बुरे विचार से तुम्हारा पूरा सॉफ्टवेयर, बुरे आहार से पूरा हार्डवेयर, और प्रमाद से तो पूरा जीवन ही नष्ट हो जाता है। जो प्रमाद करते हैं वो जीते जी मर जाते हैं। इसलिए एक एक बात का ध्यान रखो। पिंड में ब्रह्मांड का सारा सामर्थ्य प्रभु ने दिया हुआ। कितनी बड़ी कृपा, कितना बड़ा अनुग्रह उस प्रभु का है। पिंड में सारा ब्रह्मांड समाहित कर दिया प्रभु ने, और सबको समान रूप से इस जीवन की सौगात दे दी। मेरे साथ सभी मिलकर के बोलेंगे, ये मनुष्य का जीवन भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। क्या है? बोलो, उपहार है। जोर से बोलो। दिस लाइफ इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ ऑलमाइटी। ये जीवन भगवान का सबसे बड़ा उपहार है। इसका उपहास मत उड़ाना। ये भगवान का उपहार है, इसका तिरस्कार मत करना। जो गलत आहार लेते हैं, गलत विचार करते हैं, गलत चीजें सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, खाते पीते जीते हैं, वो भगवान के दिए हुए इस जीवन का अनादर कर रहे हैं। हम कितनी क्रूरता करते अपने शरीर पर, अपने इंद्रियों पर, अपने मन पर, अपने चित्त चेतना आत्मा पर, अपने जीवन पर, अपने लिवर पर, अपने किडनी पर, अपने पेनक्रियाज पर, अपने पेट पर, अपने फेफड़ों पर, अपने हार्ट पर, अपने दिल दिमाग पर। जो नहीं चाहिए वो खाते पीते हैं। जो नहीं चाहिए जीवन के लिए, जो अनवांटेड है, जो अवांछित है, जीवन के लिए जो अशुभ है बहुत प्रकार से, जिससे कि स्वयं का और समष्टि का बहुत प्रकार से अहित होता है, वो सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं ऐसे अल्हड़पने में, लापरवाही, इग्नोरेंस में। इसलिए कहा अवेयरनेस इज योग, जागरूकता ही योग है। ये जीवन भगवान का सबसे बड़ा उपहार है, इसका उपहास मत उड़ाना। ये उपकार है प्रभु का, इसका तिरस्कार मत करना, जीवन का अनादर मत करना। और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, दलित, आदिवासी, वनवासियों के नाम पर ये बुद्धिमान है, ये कम बुद्धि वाले हैं, ये सब ऊंच नीच भेदभाव ये स्वार्थी लोगों ने, सामंतवादी पूंजीवादी लोगों ने, दुनिया में कुछ शक्तिशाली लोग होते हैं, वो अपने साम्राज्य बरकरार रखने के लिए और दूसरों को गुलाम बनाए रखने के लिए ये सब भ्रांतियां फैला देते हैं। तुम कमजोर हो, तुम बीमार हो, तुम अज्ञानी हो, तुम बेपढ़े लिखे हो, और ऐसा करके दुनिया में 3 वर्ग तैयार कर दिए। एक शासक, एक शासित, और इससे भी खतरनाक है एक शोषक, शोषित। जिनके पास ताकत होती है उस समाज में लीड करते हैं। शासक शासित भी करे तब भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो जब शोषित वर्ग खड़ा कर देते। अच्छा, हम भी ऐसे हैं, हम किसी के भी बहकावे में आकर के और किसी न किसी की अधीनता स्वीकार करना योग है, अध्यात्म है, पूर्ण स्वाधीनता। कुछ बोले हम तो किसी के गुलाम नहीं है। थोड़ी सुंदर सी चमड़ी देखी, थोड़ी सी दमड़ी देखी, सुंदर से बाल देखे, खूबसूरत सा चेहरा मोहरा देखा, जरा सा रूप ऐश्वर्य देखा, उसी में फिसल जाते हैं। थोड़ा सा कोई खाने पीने की अच्छी वस्तु देखी, कदम कदम पर
तुम फिसलते हो। इसलिए योग में कहा जाता है पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य न विचलेत मनः माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिकाः गुरुर्यस्य महायोगी तस्य नो विचलेत मनः। इसलिए हमारे यहाँ गुरु भगवान की शरणागति को सबसे महिमा दी है कि भाई बड़ों की बात मान करके यद्यदाचरति श्रेष्ठाः तत्तदेवेतरो जनाः सयत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते महाजनो ये न गता सपंथा। चलो ताड़ासन तिर्यक ताड़ासन थोड़ा अधिक करना इसका अभ्यास। आगे सब थेरापियों के बारे में भी बता रहा हूं। अभी तो योग कराते कराते मैं तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सेट कर रहा हूं। अच्छा चलो, इस शरीर की तुलना में दुनिया की सारी मशीनें, सारे इक्विपमेंट, सारे गैजेट्स, मोबाइल से लेकर के कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर से लेकर के सब सैटेलाइट, सब इसके सामने धूल के कण के बराबर भी नहीं। हाँ, कितनी बड़ी महिमा है इसे। एक छोटे से मोबाइल में जहाँ जितनी कंपनियां होती हैं उसका के सिग्नल आ जाते हैं। एक छोटे से टीवी चैनल में कितने प्रकार के, अब तो हजारों से ज़्यादा उसके अंदर टीवी चैनल आ जाते हैं, चित्र भी आते हैं, आवाज़ें भी आती हैं, सब कुछ आता है। जिसका सिग्नल जहाँ सेट कर लिया वही उसमें दिखने लगता है, बजने लगता है। हमें अपने फ्रीक्वेंसी किसके साथ सेट करनी है बोलो? गुरु भगवान के साथ। स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर। कहीं ना कहीं तो चित्त, दिल, मन लगा के रखना ही पड़ता है, नहीं तो मन तो न जाने मनमानी करके कहाँ तुम्हें फंसा देगा, कहाँ गिरा देगा, कहाँ लुटा देगा, कहीं लुटिया डुबो देगा। स्नेह प्यार की तुझसे गुरुवर बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल हर पल
बनाते हो, हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो दादा, मन आंगन में अब तो दादा, खुशियों के नाचे खुशियों के नाचे देखो, मकरासन, भुजंगासन, सर्पासन, धनुरासन। तुम चाहते हो तुम्हारे मन आंगन में खुशियों के मोर नाचे, भोर से लेकर के जिंदगी में हर कदम पर खुशियां हो, सुख हो, शांति हो, समृद्धि हो, संतुष्टि हो, तृप्ति हो, आनंद हो। तो एक ही रास्ता है, अपने मन को जो इधर उधर अटका भटका पड़ा है, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, योग क्या है? अथ योगानुशासन, शरीर का, इंद्रियों का, मन का अनुशासन ही योग है, जीवन का अनुशासन है योग। डिसिप्लिन लाइफ जीना। क्या करना? जो वृत्तियां उठ रही हैं, अज्ञान अविद्या जनित वृत्तियों और प्रवृत्तियों से अपने आप को बचाना। दुख जन्म प्रवृत्ति दोष मिथ्या ज्ञानानाम उत्तरोत्तर अपाय तद अनंतर अपायात्। और कहाँ लगाना? गुरु भगवान में, योग धर्म में, वेद धर्म, श्री धर्म, सनातन धर्म में, स्वधर्म में, मानव धर्म में, राष्ट्र धर्म में, युग धर्म में, भागवत धर्म में, जीवन और जगत के सनातन शाश्वत मूल्यों में अपने आप को लगाना। मकर आसन, चलो भुजंग आसन, होले होले, जिससे जितना बन पाए। वृत्ति सारूप मित्रत्र नहीं होना। बोले जिनका मन योग में नहीं लगा रहता, उनका मन का क्या हाल होता है? बोले उनका मन, जो मन में उठता है वो मनमानी करने लगते हैं ना। मनमानी नहीं करना। कैसी जीना? होले होले करो। मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मनमना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु। मामे वेश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे। मयि उमराधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय। होले होले करो, तेजी से करो। सर्वधर्मान् परित्यज्य लोक धर्मान्, सर्वदोषान् सर्वक्लेशान् सर्वभोगान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वा सर्वपापेभ्यो रोगेभ्यो दुःखेभ्यो क्लेशेभ्यो भोगेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। फिर देखो कैसे तुम्हारी किस्मत चमकेगी, कैसे तुम्हारा जीवन चमकेगा। तूने ही चमकाया गुरुवर तकदीर का ये सितारा। तूने ही चमकाया दाता तकदीर का ये सितारा। नाज करूं मैं भाग्य पे अपने, पाके तेरा सहारा। कोई छोटा सा व्यक्ति, क्या औकात है एक व्यक्ति की भगवान के समकक्ष, भगवान की तुलना में? कोई छोटा सा कोई व्यक्ति, कोई